नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सुमित सैनी रामानुज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं और आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देता हूं। अपन ने अभी तक 2 वीडियो पढ़े, 2 पार्ट पढ़ लिए। तीसरा पार्ट क्या है? आय संबंधित प्रश्न जो अनुपात समानुपात में आते हैं। आय क्या होती है? आय बराबर खर्च प्लस बचत। जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है, 10,000 रुपये कमाता है, ये उसकी आय है। इस आय में से ही खर्च करता है और इसमें से ही बचत करता है। मान लो वो 6,000 रुपये खर्च कर रहा है, 6,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत क्या होगी? तो आप क्या करते हो, इस 10,000 में से 6,000 को घटा देते हो, तो यहां पर कितने आते हैं बेटा? 4,000। ये इसकी बचत है। अपन चाहें तो यहां से आय माइनस खर्च बराबर बचत कर सकते हैं। आगे देखो, जैसे अपन को कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमा रहा है, आय है, और उसने इस बार 5,000 की बचत की, तो उसका खर्च क्या है? तो आप क्या करोगे, आय में से बचत माइनस कर दोगे, तो उसका खर्च कितना आ जाएगा? 5,000। या अपन को यह चीज ध्यान नहीं है, यह चीज ध्यान नहीं आई, अपने पास खर्च और बचत है। मान लो उसका खर्च 6,000 है, 4,000 की बचत है, और आपसे आय पूछ ले, तो आपका खर्च प्लस बचत इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपकी आय आ जाएगी 10,000 रुपये। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप इस चीज को उतार लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इससे रिलेटेड अनुपात में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं वो अपन सीरीज में आगे करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों आप। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है। तो ए की आय और बी की आय, ये 6x और ये 5x। उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 400 रुपये की मासिक बचत करता है। मैंने कहा था आपको, जब आय में से बचत घटा देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? खर्च के बराबर। तो देखो 6x बटा 5x माइनस 400 ये अनुपात कितना आ जाएगा? 4:3। ये चीज मैंने कहाँ से की? देखो, मैंने आय माइनस बचत बराबर किसके होता है बेटा? खर्च के। इस सूत्र को लगाकर मैंने ये चीज बनाई। देखो दोस्तों, इसका गुणा इधर से, इसका गुणा इधर से, 6x माइनस 400 गुणा 3, 5x माइनस 400 गुणा 4, इसका गुणा इससे 18x माइनस 1200 बराबर इसका गुणा इससे 20x माइनस 1600। देखो दोस्तों, ये 20x बड़ा है, 18x छोटा है, तो 20x माइनस ये प्लस की चीज उधर जाएगी माइनस में, 18x माइनस के 1200, ये माइनस की चीज इधर आएगी
प्लस में, तो यहाँ से आएगा 2x और यहाँ से आएगा 400, तो x का मान कितना आ जाएगा 200। क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ तक। आगे पूछ रहा है b की मासिक आय ज्ञात करो। b की मासिक आय कितनी है 5x। तो यहाँ देखें आप सभी, b की मासिक आय 5x, 5 गुणा x का मान कितना है 200, ये 200, यहां से कितने आ जाएंगे 1000। b की मासिक कितनी आय कितनी है 1000 रुपये। दोस्तों आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें या उतार लें। देखो दोस्तों, आपने सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। इस प्रश्न को एग्जाम में अगर अपन करें तो अपना समय बहुत ज़्यादा लगेगा। अपन इस प्रश्न को एक दूसरे मेथड से सोल्व करें जिससे हम एग्ज़ाम में बहुत कम समय में प्रश्न को सोल्व कर सकें। तो देखें दोस्तों, ए और बी, ए की आय 6, बी की आय 5। खर्च का अनुपात लिख लो। देखो दोस्तों, 6 में से 4 घटाएंगे तो बचत कितनी आ जाएगी 2। इधर 5 रुपए कमाता है, 3 रुपए खर्च कर देता है, बचत कितनी आएगी 2। अपने हिसाब से बचत आ रही है 2 रुपए और सवाल के हिसाब से बचत आ रही है 400 रुपये। तो 2 बराबर 400, तो 1 बराबर 200। आपसे क्या कहा, बी की मासिक आय ज्ञात करो। तो बी 5 है इंटू 200, कितने आ जाएंगे 1000 रुपये। देखो दोस्तों, ए 6 रुपये कमाता है, बी 5 रुपये कमाता है, अनुपात के अकॉर्डिंग। ये 4 रुपये खर्च कर देता है और ये 3 रुपये खर्च कर देता है। तो 6 रुपये कमाता है, 4 रुपये खर्च कर देता है, तो 2 रुपये की बचत मासिक करता है। उसी हिसाब से ये भी 2 रुपये की मासिक बचत करता है। अपने हिसाब से 2 रुपये की बचत और सवाल के हिसाब से 400 की बचत। तो 2 बराबर 400, 1 बराबर 200। अब अपन को कहा बी की मासिक आय ज्ञात करो। तो बी की मासिक आय 5 इंटू 200 1000। अगर अपन से पूछ ले ए की मासिक आय, तो कैसे करेंगे, वही 1 बराबर 200 है, तो 6 इंटू 200 कितने आ जाएंगे 1200। या अपन को ऐसा पूछ ले दोनों की मासिक आय ज्ञात करो। दोनों की मासिक आय ज्ञात करो। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा कि मुझे ध्यान है कि 1 बराबर 200 है, दोनों की पूछ रहा है। 6 प्लस 5 1100, सॉरी 6 प्लस 5 बराबर 11 और 1 का मान कितना आ रहा है 200। इस 11 को अगर मैं 200 से गुणा कर लूंगा, 11 दूनी 22, तो दोनों की जो मासिक आय है वो कितनी हो जाएगी 2200 रुपये। उतार लो दोस्तों या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखें दोस्तों। राम और श्याम की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 2:3 है। यदि
इनमें से प्रत्येक 1500 रुपए की बचत करता है तो राम की आय ज्ञात करो। ये राम, ये श्याम, ये 3x, ये 4x, ये आय है। और अपन को ध्यान है आय में से बचत घटा देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगी? खर्च के। 3x बटा 4x माइनस 1500 माइनस 1500, 2/3। ये इसका बेसिक मेथड है जो अपन ने पहले किया था। उस अकॉर्डिंग आप इस बेसिक को सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो दोस्तों, मैं करके बता देता हूं आपको। 3x माइनस 1500 गुणा 3, 4x माइनस 1500 गुणा 2, इसका गुणा इससे 9x, 15 × 45, 4500, यहाँ से इसका गुणा किया 8x, 15 दूनी 30, ये 3000। ये 9x बड़ा है, ये 8x छोटा है, तो 9x माइनस 8x माइनस के 3000, ये माइनस की चीज़ उधर जाएगी तो प्लस 1500। यहाँ x 4500 में से 3000 जाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 1500। अब कह रहा है राम की आय ज्ञात करो, तो राम की आय ज्ञात करो। राम की आय, राम कितना है? 3x, 3 इंटू x का मान कितना है? 1500। उतार लें दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए दोस्तों, ये इसका लॉन्ग मेथड है। अब एग्जाम के हिसाब से अपन इसे कैसे सॉल्व करें? आय का अनुपात 3:4, खर्च का अनुपात 2:3। 3 रुपए कमाता है, 2 रुपए खर्च कर देता है, 1 रुपए की बचत करता है। 4 रुपए कमाता है, 3 खर्च कर देता है, 1 रुपए की बचत करता है। अपने हिसाब से 1 रुपए की बचत कर रहा है और सवाल के हिसाब से 1500 रुपए की। 1 बराबर किसके हैं? 1500 के। ये कह रहा राम की आय ज्ञात करो, तो राम की आय कितनी है? ये राम है और ये श्याम है, तो 3 इंटू 1500, ये 4500 रुपये राम कमाता है। ये राम की आय। उतार लें दोस्तों, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। P और Q की मासिक आय 5:6 है, तो P अनुपात Q। P कमाता है 5x, Q कमाता है 6x। इस अनुपात को ऐसे रख लो। उनके खर्चों का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रतिमाह कर में से 1800 रुपये और 1600 रुपये की बचत करते हैं, अगर आय में से बचत निकाल दोगे तो इधर खर्च आ जाएगा। ये माइनस
1800 माइनस 1600, अनुपात आएगा इसका 3:4। देखो दोस्तों, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसे कहते हैं वर्ज गुणा। यहां से 5x माइनस 1800 गुणा 4, 6x माइनस 1600 गुणा 3, इसका गुणा इससे करेंगे 5 चौक 20x माइनस 18 चौक 72, 7200 बराबर, इसका गुणा इससे करेंगे 18x और 16×3 = 48। ये 20x बड़ा है, ये 18x छोटा है। 20x माइनस 18x माइनस 4800, ये माइनस की चीज उधर जाएगी प्लस में, तो यहां से आएगा 2x, 2 0 से 2 0 नीचे, ये 2 और ये 8, 12 में से 8 गए 4, और यहाँ से 6 और ये 2, इसको इधर से काटेंगे तो x का मान आ जाएगा 1200। Q की मासिक आय ज्ञात करो। Q बराबर, Q की मासिक आय 6x 6 × 12, 72। उतार लें दोस्तों आप। दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को इसी मेथड से सोल्व किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार बचत अलग अलग है। जब भी बचत अलग अलग हो, यह मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि बचत अलग अलग है। यह मेथड जब लगता है जब बचत समान हो। इसलिए दोस्तों, जब भी बचत अलग अलग आए तो इस क्वेश्चन को इसी मेथड से सोल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उतार लें आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें दोस्तों। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाली हो, तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? तो देखो दोस्तों, यहां पर ये लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है। ये कितना दिया? 3, और ये कितना दिया? 2। दोस्तों, इसके साथ 2 0 लगा दूं और इसके साथ 2 0 लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से जो अपने पास कुल लड़के और लड़कियां हैं, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 500। 500 में से 300 लड़के हैं और 200 क्या है? लड़कियां हैं। यह कह रहा है 20% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं। छात्रवृत्ति लेने वाले लड़के, तो 300 में से 300 का 20% निकाल दें। 60 स्टूडेंट छात्रवृत्ति लेते हैं, 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती है। छात्रवृत्ति लेने वाली
लड़कियों की संख्या, ये 200 का 30% परसेंटेज का 100 नीचे। इधर देखिए दोस्तों, छात्रवृत्ति ना लेने वाले, ये लेने वाले हैं और छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले, नहीं लेने वाले। इस 300 में से अगर मैं 60 को निकाल दूं तो छात्रवृत्ति नहीं लेने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 240। 300 में से 60 छात्रवृत्ति लेते हैं तो 240 नहीं लेंगे। उसी प्रकार लड़कियों की नहीं लेने वाले, नहीं लेने वाली। देखो दोस्तों, इधर कर लेते हैं इसको सॉल्व। 200 माइनस 60 140 नहीं लेती है। ये कह रहा है छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। देखो दोस्तों, प्रतिशत पूछ रहा है, यहां से 240 लड़के नहीं लेते, यहां से 140 लड़कियां नहीं लेती, तो पूरा पूछ रहा है 240 प्लस 140 बटा कुल कितना है? 500 इंटू परसेंटेज का 100। इन दोनों को जोड़ा 083, ये 500 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 5 7 35, 3 बच गया दोस्तों, 5 अंक 30। टोटल मिलाकर कितने नहीं लेते हैं? 76% नहीं लेते। दोस्तों आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे उतार लें। ठीक है दोस्तों, अपन एक दूसरे मेथड से इस प्रश्न को सोल्व करते हैं जिससे बहुत कम समय में एग्जाम में ये प्रश्न आपसे सोल्व हो जाए। दूसरा मेथड देखें इसका। देखो दोस्तों, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। लड़के हैं 3, लड़कियां हैं 2। देखो ये 3 अनुपातों का योग कितना है? 5। देखो 5 में से 3 क्या है? लड़के, गुणा 20% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं, 20% लेते हैं तो 80% नहीं लेते हैं। ये 80% लिख दो यहां पे, प्लस ये 2 लड़कियां हैं और कुल कितने? 5। 5 में से 2 लड़कियां हैं, गुणा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाली है, 30% लेती है तो 70 नहीं लेती है। पांच एकम 5, 3, 16 48% प्लस 5 एकम 5, 2, 14 दूनी 28। इन दोनों को जोड़ोगे तो दोस्तों 76% आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा था, मेरे पढ़ाए हुए प्रत्येक वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। उतार लें दोस्तों या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें दोस्तों, सेम टाइप का सवाल है, जैसा पहले का था वैसे ही टाइप का सवाल है। तो देखें, बेसिक अगर आप उसके अकॉर्डिंग भी करोगे तो आपका हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम मेथड से किस अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं वो बताता हूँ। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़के 70% लड़कियों छात्रवृत्ति मिलती है
ये कह रहा है कि 75% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं और 70% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती है। तो देखो दोस्तों, लड़के कितने हैं? 4। अनुपातों का योग कितना है? 5। 5 में से 4 लड़के। ये कह रहा छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिलती, उनका प्रतिशत पूछ रहा है। इधर 75% लड़के छात्रवृत्ति ले रहे तो 25% नहीं लेते, प्लस इधर 5 में से 1 लड़कियां हैं। 70% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती है तो 30% नहीं लेती है। पचम 25, ये 20% प्लस 6, टोटल मिलाकर कितने विद्यार्थी नहीं लेते हैं? 26%। उतार ले दोस्तों और इसका स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, इस बार अनुपात नहीं है अपने पास, इस बार अपन को संख्या दे रखी है 640 लड़के और 360 लड़कियां। तो यहां से लड़के 640, लड़कियां 360। तो यहां से कुल की बात करूं तो कुल हो जाएंगे 1000। कुल कितने हो जाएंगे? 1000। अब देखो 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल रही। इस 640 में से सफल की बात कर रहा है, इस 640 में से 60% निकाल दो 640 का। 0 से 0, 0 से 0, 6 चौक 24, 2 6 छंग 36 और 38, ये सफल। तो यहीं असफल निकाल दो। (640 माइनस 10 में से 4 गए 6, यहां पर 13 में से 8 गए 5, और यहां पर 5 और 2, 256 असफल। इधर वही सफल 360 का 80%, 8 छिंग 48, 4 हासिल का, 8 तिया 24, 24 और 4 28। असफल 360 में से 288 घटा दो, 10 में से 8 गए 2, या 5 बचेंगे, 1 हासिल का 15 में से 8 गए तो 7, 72 बचेंगे। अब देखो दोस्तों, ये कह रहा है असफल छात्रों का प्रतिशत, असफल प्रतिशत। तो असफल दोनों है, 256 प्लस 72, कुल कितने हैं? 1000, और परसेंटेज का 100। इधर 8, 12 हासिल का 1, 3, 2 0 से 2 0, नीचे 1 0 है तो ऊपर एक संख्या छोड़कर 0। 32.8% असफल छात्र। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें या उतार लें। उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा,
इसका दूसरा मेथड देखें एग्जाम के हिसाब से। देखो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस बार तो अनुपात भी नहीं दे रखा है, तो अपन इसको अनुपात में कन्वर्ट कर लेते। ये लड़के और यहां लड़कियां, ये 640 और यहां पर 360, 0 से 0 कट गया, 4 से काट लो, 4 नाम 36, 4 एकम 4, 2 4 छंग 24, 16 अनुपात 9। वापस वही सवाल बन गया। 16 अनुपातों का योग 25, 25 में से 16 लड़के। ये कह रहा है 60% लड़के सफल हुए तो 40 फेल हुए, असफल हुए 40%, प्लस 25 में से 9 लड़कियां हैं, 80% लड़कियां सफल रही तो 20% फेल हुई। पचम 25, 5 8 है 40, इसको इससे गुणा करेंगे 128% बटा 5। यहाँ पर पचम 25, 5 चौक 20, 9 चौक 36। अब आधार समान है तो लैसे पे लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जोड़ दो। तो यहाँ से इसको जोड़ा, यहाँ पर इधर कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ से 14 हासिल का 1 15 और 1 16, 8 और 6 14। ठीक, अब 164 में 5 का भाग दे दो, 5 3 15, 5 दूनी 10, 4 पॉइंट 0, 5 8 40। उतार लें दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी मेथड है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें दोस्तों। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे, इनमें से 40% लड़कियां 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, और आपसे कह रहा है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। देखो दोस्तों, लड़कियां कितनी है 900, लड़के कितने हैं 1100। ठीक है, ये अनुपात नहीं है, संख्या दे रखी है, अनुपातों में बदल लो, 2 0 से 2 0। यहां पर कुल है 20 विद्यार्थी हैं, उनमें से 9 लड़कियां हैं। 40% लड़कियां पास हो गई, उत्तीर्ण हो गई, तो 60% अनुत्तीर्ण हुई, प्लस 20 में से 11 लड़के हैं, 50% लड़के उत्तीर्ण हुए तो 50 अनुत्तीर्ण भी हुए। 0 से 0 27% प्लस 0 से 0 इसको किया 55 बटा 2। देखो दोस्तों, 54 का आधा 27, बचा 1 का आधा 0.5। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए 54.5%। उतार ले दोस्तों, या इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। एक विद्यालय में 2 सालों में क्रम से 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं। उनमें से क्रम से 75% और 60% छात्र सफल होते हैं। देखो दोस्तों,
100 और 75, 25 थी 75, 25 चौक 100। अपन बात करें 4 अनुपातों का योग 7 इंटू 75% छात्र सफल हुए, तो 75 में से ये 25%, ये मत कर देना। इस बार यहां पर भी सफल है और यहां पर भी सफलता है, इस बार नहीं घटेगा। वो जब घटता है जब पास फेल की बोल रहा है, ठीक है, नेगेटिव, एक दूसरे के विपरीत बोल रहा हो। तो यहां पर आपका 75% प्लस 3/7 इंटू 60%। अब देखो दोस्तों, कैलकुलेशन बड़ी है मगर आप इसे सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे? देखो, नीचे 7 आ रहा है, एक इकलौता ऑप्शन है जिसके अंदर 7 आ रहा है। आप इसको यहीं से आंसर सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको पूरा सोल्व करके बता देता हूं। 5 चौक 20, 7 चौक 28, 30, 7 प्लस 180, 7। नीचे आधार समान है, लेसे पे लेने की जरूरत नहीं है, जोड़ दो ऊपर। तो यहां से 480% बटा 7, इस 480 में 7 का भाग दे लो। 7 छिंग 42, 7 आठी 56, ये 4 हमेशा ऊपर और ये 7 हमेशा नीचे। उतार लें दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो दोस्तों, टोटल 250 प्रश्न है। एक छात्र ने पहले 125 प्रश्न, एक प्रश्न पत्र में 250 प्रश्न है। एक छात्र ने पहले 125 प्रश्नों में से, इसका मतलब 125 प्रश्न अटेंड किए, 125 इधर है तो 125 इधर है, 1:1। देखो, 1 कुल कितना है? 2। अनुपातों का योग कितना है? 2। पहले 125 प्रश्नों में से 68% सही किए। देखो दोस्तों, इधर भी सही पूछ रहा है, ये 68% प्लस 1/2। शेष प्रश्नों में कितने प्रतिशत सही करें हमें ध्यान नहीं है, X%। और इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है कि भाई 74% प्राप्त हो। देखो दोस्तों, 250 प्रश्न थे, 125 पहले अटेम्प्ट कर लिए, तो बाकी के 125 बचेंगे। तो अपन अनुपात करेंगे 1:1। तो कुल कितने थे? 2 में से 1, उसका बन गया 68%। 1/2 उसने कहा शेष प्रश्नों में से, शेष ये रहे भाई, 2 में से 1 अटेम्प्ट कर लिया तो बाकी का 1 बचा। शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही करें हमें ध्यान नहीं, X% मान लिया और उसमें से 74%, ये कुल प्राप्त होते हैं उसको। देखो दोस्तों, यहाँ से इसको काटा तो यहाँ से 34%, 34% X/2%, ये 74%। ये प्लस की चीज़ उधर जाएगी तो माइनस में, 74% माइनस 34%, X/2%, यहाँ से 0, ये देखो दोस्तों, परसेंटेज इसका गुणा इससे, तो X बराबर 80%। ये कह रहा है शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्न सही करेगा, आंसर क्या आएगा? 80%। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें
और आपको रीजनिंग के अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में कमेंट करें, जिससे अपन रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर सकें। दोस्तों, ऑफलाइन की जितनी भी क्लासें चलेगी वो सुमित क्लासेज प्लेटफार्म पर ही चलेगी। आपके जितने भी डाउट हैं कि सर सुमित क्लासेज, आप परेशान नहीं है होए, ऑफलाइन की पूरी क्लासें सुमित क्लासेज पे चलेगी और ऑनलाइन क्लासें रामानुज क्लासेस के प्लेटफार्म पे चलेगी। धन्यवाद दोस्तों। हर मुश्किल को आसान बनाया आपने, हर मुश्किल को आसान बनाया आपने, इस शहर की पहचान बनाया आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज में, सुमित को सुमित सर बनाया है आपने। धन्यवाद दोस्तों।